सूत्र के साथ लिखी हुई पहेली को समझ जाने के बाद गौरी के लिए आगे का रास्ता तय करना बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन रास्ते में परेशानियां भी कम नहीं थी। रात का अंधेरा और ठीक से भरपेट खाना भी न मिल पाना, थकान और चिंता, इन सब के बीच गौरी ने अपनी रात गुजारी। उसकी किस्मत अच्छी रही कि रात में उसे किसी ने परेशान नहीं किया। शायद इस सब के पीछे भी बूढ़े बाबा का दिया हुआ वो शक्तिशाली मंगलसूत्र गौरी के लिए किए गए उपाय ही थे। बहरहाल दिन निकल चुका था और गौरी को एक बार फिर अपनी मंजिल पर आगे बढ़ना था। शहर में डैडी के लाड़ प्यार में पलकर बड़ी हुई गौरी के लिए ये वक्त बेहद मुश्किल भरा था, लेकिन अपने प्यार के लिए हर मुसीबत को सह जाना, यही तो हमारे देश की महिलाओं की खासियत रही है। सुबह हो चुकी थी और गौरी आगे बढ़ चुकी थी। पथरीली चट्टानों और कटीली झाड़ियों से होते हुए गौरी उस मायावी जंगल को पार करके दो जंगलों के बीचों बीच पहुंचने वाली थी। वो दूसरा जंगल वहीं था जहां पर गांव के बच्चों को कैद करके रखा गया था और उन्हें बचाकर लाया गया था। भले ही सुबह हो गई थी, लेकिन उस मायावी जंगल में किस पल क्या हो जाएगा ये कह पाना मुश्किल था। अपने कदमों की आहट से भी गौरी डर रही थी, लेकिन अपने मन में ठान चुकी थी और वो आगे बढ़ती जा रही थी। मुसीबत की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि आगे उसका सामना होने वाला था जहरीले सांपों से। वो एक ऐसे एरिया में पहुंच गई थी जहां पर सांप की बहुत सारी बाम्बियां बनी हुई थी। दिन का वक्त था, इसलिए सांप अभी बाहर तो नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि यह गौरी बेधड़क आगे बढ़ सकती थी। वो हर कदम संभाल कर रख रही थी। एक पेड़ के नीचे से गुजरते वक्त एक छोटा सा सांप गौरी के बैक पर गिरा और वो गौरी के गले से लिपटने लगा। जैसे ही गौरी को अपने ऊपर वो सांप महसूस हुआ, नर्वसनेस की वजह से उसके हाथों से वो खंजर नीचे गिर गया और उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो सांप छोटा जरूर था, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत होते जा रही थी। एक बार फिर किस्मत गौरी के साथ थी, क्योंकि वो सांप जहरीला नहीं था, वो एक अजगर था। खुद को छुड़ाने के लिए गौरी पूरी कोशिश करने लगी, लेकिन वो अजगर अपनी पूंछ की तरफ से गौरी पर पकड़ मजबूत कर रहा था। गौरी ने उसे मुंह के तरफ से कसकर पकड़ रखा था। लगभग 5 मिनट का वक्त बीत चुका था और अब उसका दम घुट रहा था। उसकी हालत ऐसी थी कि वो जमीन पर पड़े हुए खंजर को भी नहीं उठा सकती थी। तभी वो पीछे लगे एक पेड़ से जाकर टिक गई और उसकी मोटी छाल से खुद की गर्दन समेत उस अजगर को भी रगड़ने लगी। गौरी की ये तरकीब काम कर गई और जैसे ही उस अजगर की पकड़ थोड़ी सी ढीली हुई, गौरी ने उसे दूर फेंक दिया। जैसे ही गौरी ने उसे जमीन पर फेंका, वो झाड़ियों में चला गया। गौरी पसीने से लथपथ हो गई थी। थोड़ी देर लंबी गहरी सांस लेने के बाद उसने बोतल से पानी निकालकर पिया। हालांकि गौरी के ठीक से खाना न खाने के कारण उसमें उतनी ताकत नहीं बची थी, लेकिन वो उतना भी बड़ा अजगर नहीं था जिसका सामना गौरी न कर सके। हर तरफ ठीक से नजरें घुमाते हुए पूरी सावधानी से वो उसी दिशा में और आगे बढ़ने लगी। अचानक एक बार फिर उसे पीछे लगे हुए ऊंचे ऊंचे पेड़ों की डालियां जोर जोर से हिलने लगी। जब गौरी ने पलट कर देखा तो हिलती हुई डालियों के अलावा उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। एक बार फिर अचानक हुई हलचल ने गौरी को डरा दिया था। जब वो उस तरफ देख रही थी, तभी आसपास के और भी पेड़ वैसे ही हिलने लगे। थोड़ी देर बाद उसे बंदरों के आपस में झगड़ने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनने के बाद उसने थोड़ी सी चैन की सांस ली। लेकिन उसका यह सुकून अगले ही पल उस वक्त छिन गया जब उसे एक दूसरी आवाज सुनाई दी। यह आवाज थी शेर के दहाड़ने की। दिल दहला देने वाली वो शेर की आवाज लगभग 500-600 मीटर की दूरी से आ रही थी। अगर इस वक्त सचमुच वो शेर वहां पर आ गया तो गौरी का बच पाना नामुमकिन होगा। थकान और कमजोरी से उसकी हालत खराब हो चुकी थी। ऐसे में न तो वो भाग सकती थी और न ही शेर का मुकाबला करने का सोच सकती थी। उस आवाज ने तो गौरी को भगवान की याद दिला दी। हाँ, सच कहा, उसे भगवान की याद आई थी।
बूढ़े बाबा का दिया वो मंगलसूत्र जो बाबा ने कहा था कि उसमें मां के मंत्रों की अद्भुत शक्ति है। गौरी ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और उस मंगलसूत्र को एक बार फिर से अपने सिर से लगाया और परम शक्ति का ध्यान किया। बस अगले ही पल उन बंदरों की हलचल थम गई और शेर की दहाड़ अब उससे दूर जाती हुई महसूस होने लगी। कुछ ही पल बाद वहां का माहौल शांत हो गया। ये सचमुच चमत्कार था। घने दरख्तों से होते हुए गौरी वहां तक पहुंच चुकी थी जहां वे दोनों जंगल मिलते थे। उस मायावी जंगल से सही सलामत बाहर निकल जाना भी गौरी की एक बहुत बड़ी जीत थी। आखिरकार गौरी उस गुफा तक पहुंच गई थी, लेकिन उसने खुद को अब तक वहां पहरा दे रहे भूतों की नजर से बचाया हुआ था। बिना किसी पुख्ता प्लान के गौरी आगे नहीं बढ़ने वाली थी। जैसा कि उस चित्र पर बना हुआ था वैसा ही चित्र गौरी की आंखों के सामने भी आ गया। इसका मतलब वो सही रास्ते पर थी। वो गुफा बहुत खतरनाक लग रही थी। वहां ऐसी बड़ी छोटी बहुत सारी गुफाएं थी, लेकिन उस गुफा के ऊपर पत्थर की एक खतरनाक मूर्ति बनी हुई थी। शायद वह उस बेताल की मूर्ति थी जिसकी हुकूमत वहां थी। वहां आसपास पहरा दे रहे उन लुटेरे भूतों को देखकर इस बात में कोई शक नहीं रह गया था कि वे सभी उस बेताल का हुक्म मानते थे। कभी तो वो भूत पहरा देते हुए दिखाई दे रहे थे और अगले ही पल वो गायब हो जा रहे थे। इतने सारे भूतों का सामना गौरी कैसे कर पाएगी? इसका मतलब उसे फिर से रात होने का इंतजार करना पड़ेगा। इस वक्त दोपहर के करीब 1 बज रहे थे और रात होने में अभी काफी वक्त था। गौरी भूखी थी और वहां आसपास खाने लायक भी कुछ नहीं दिख रहा था। उसे वहीं कहीं छुपकर शाम होने का इंतजार करना था। गौरी थोड़ा घूमकर और मायावी जंगल से पहले ही बाहर निकलकर उस दूसरे जंगल में पहुंच गई ताकि कोई बड़ा हादसा न हो। गौरी और सिद्धार्थ का अब तक भूत, प्रेत, पिशाच और चुड़ैलों से सामना हुआ था, लेकिन एक बेताल की ताकत उनसे कहीं ज्यादा होती है। उसके खुद के पास तंत्र मंत्र की अद्भुत शक्तियां हुआ करती है और इस बेताल के पास तो हवेली के शैतान की जादुई तलवार भी आ गई है। तो ऐसे में इसका मुकाबला कर पाना लगभग नामुमकिन था। गौरी छुपने की तो कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस बेताल ने उसकी वहां मौजूदगी को सूंघ लिया था। अब गौरी एक चट्टान का सहारा लेकर थोड़ा आराम करने की कोशिश कर रही थी। तभी उस बेताल के भूतों ने उसे घेर लिया। गौरी को सीधे सीधे मौत के घाट उतारने से पहले वो बेताल गौरी के साथ खेलना चाहता था। वह इंसानों के खून से प्यास बुझाकर मस्त हो जाया करता था। गौरी जैसी कमसिन और खूबसूरत लड़की जब उसे दिखाई दी तो उस बेताल का खुद पर काबू नहीं रह गया। वहीं गौरी के अब तक सिद्धार्थ के साथ वापस न लौट आने पर मिस्टर बजाज, बूढ़े बाबा और गांव के तमाम लोग चिंता में डूबे हुए थे। उन्होंने माता दुर्गा की लगातार स्तुति करनी शुरू कर दी। उन्हें पता था कि संध्या आरती के वक्त अगर वे लोग पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से माता की आरती करेंगे तो उन सब के मनोरथ जरूर पूर्ण होंगे। ढोलक, झांझ, मंजीरे, डमरू, खप्पर सभी बजने लगे। लाल चुनरी, लाल फूलों, लाल चूड़ियां आदि से मां का श्रृंगार किया गया और पूरे गांव वालों ने मिलकर आरती शुरू की। जहां गौरी के गले में बंधे उस मंगल सूत्र में आरती के वक्त एक शक्ति का प्रभाव होने लगा था, वहीं उस बेताल और उसके भूतों की ताकत लगातार कम होने लगी थी। गौरी ने अभी भी अपनी आंखें बंद कर रखी थी। थकान से वो चूर थी और भूख से बेहाल, लेकिन वो अपने मन में माता नवदुर्गा का ध्यान कर रही थी। बूढ़े बाबा ने उसे बताया था कि इस विपदा से उसे माता की शक्ति ही बाहर निकाल सकती है। तो क्या इस कठिन वक्त में सचमुच कोई चमत्कार होने वाला था जो कि गौरी को बचाने वाला था? गौरी को ऐसा एहसास हुआ जैसे उसे साक्षात देवी का दर्शन हुआ है और उन्होंने
उसे विजय का वरदान दिया हो। लेकिन जैसे ही गौरी ने आंखें खोली, उसने खुद को भूतों से घिरा हुआ पाया। उसे ये अच्छी तरह से पता था कि आज माता की शक्ति के अलावा उसे और दूसरी कोई ताकत नहीं बचा सकती थी। उसने फिर से एक बार माता का ध्यान किया। जहां उसे देखकर वो भूत जोर जोर से हंसने लगे थे, वहीं वो बेताल खुद अपनी गुफा से एक डायनासोर की तरफ बाहर निकला। देखने में वो बहुत अजीब और खतरनाक लग रहा था। उसका चेहरा तो इंसानों की तरह था, लेकिन उसके दांत मगरमच्छ की तरह बाहर निकले थे। उसके सिर पर बैलों की तरह सींग निकली हुई थी। उसकी लाल लाल आंखें और बड़ी बड़ी मूछें थी। उसके अजीब से डायनासोर की तरह पैर और पूंछ थी। देखने में वो हद से ज्यादा खतरनाक लग रहा था। वहीं उसके चलने से पूरी जमीन थर थर कांप रही थी। अपने हाथों में वो तलवार लिए गौरी की तरफ बढ़ रहा था। अब तक उन भूतों ने गौरी पर हमला नहीं किया था और गौरी ने अपने मंगलसूत्र को कसकर थाम रखा था। जैसे ही वो बेताल गौरी के पास आया, वहां एक चमत्कार हुआ। गौरी का मंगलसूत्र उसके गले से निकलकर उसके हाथों में आ गया। देखते ही देखते वो किसी जाल की तरह बन गया और गौरी में एक अद्भुत शक्ति आ गई। ऐसा लगा जैसे कोई ताकत गौरी से ये कह रही हो कि इस जाल में उस बेताल को कैद कर लो। गांव में चल रही संध्या आरती अब खत्म होने को थी। इससे पहले कि वहां पर कर्पूर आरती होती, गौरी ने उस जाल को पूरी ताकत से शैतान की तरफ फेंक दिया। वो बेताल जैसे ही उस अभिमंत्रित मंगलसूत्र से बने जाल में फंसा, उसके सारे साथी भूत अपने आप वहां से गायब हो गए। तो क्या इतनी आसानी से गौरी उस बेताल को मुक्ति देकर वो तलवार हासिल कर लेगी? क्या आरती के जारी रहते ही गौरी उस बेताल पर जीत हासिल कर लेगी? क्या गौरी की जिंदगी की ये आखिरी घड़ी होगी? जानने के लिए सुनते रहिए।